मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी, एडवोकेट, हाई कोर्ट मुल्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं जिस टॉपिक में बात करूँगा वो है दूसरी शादी की इजाज़त के सर्टिफिकेट के हसूल का मुकम्मल तरीक़ाकार। पाकिस्तान में बेशुमार लोग शादियाँ करना चाहते हैं और करते भी हैं, मगर वो दूसरी शादी करते वक्त कानून और ज़ाब्ते पर अमल नहीं करते, जिसकी वजह से उनको ना सिर्फ मसाइल का सामना करना पड़ता है बल्कि कभी कभी उनको जिस्मानी सज़ा भी होती है और जेल भी जाना पड़ जाता है। जो चंद चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ वो ये हैं कि पाकिस्तानी कानून में दूसरी शादी मना नहीं है, शरीयत में भी मना नहीं है, और पाकिस्तानी कानून में और शरीयत में दोनों में पहली बीवी की भी इजाज़त ज़रूरी नहीं है। जो एक कंसेप्ट यहाँ गलत है, सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी कानून में एक तरीक़ेकार बताया गया है कि अगर कोई शख्स दूसरी शादी करना चाहेगा तो वो उस तरीक़ेकार पर अमल करके दूसरी शादी कर सकता है। उस सूरत में उसको ना तो सज़ा होगी, ना ही किसी किस्म के मसले का सामना करना पड़ सकता है। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की दफ़ा 6 है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर कोई शख्स दूसरी शादी करना चाहेगा तो वो उसके लिए मुतलका यूनियन कौंसिल के चेयरमैन को एक दरख्वास्त देगा, जिसमें वो ग्राउंड लिखेगा कि वो उसे दूसरी शादी की इजाज़त दी जाए। वो ग्राउंड मुख्तलिफ हो सकते हैं। चेयरमैन जो है उसकी पहली बीवी को बुलाएगा, उसके बाद अगर वो समझेगा कि इजाज़त देनी चाहिए तो वो एक इजाज़त का एक सर्टिफिकेट जारी करेगा, और अगर वो समझेगा कि इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, ग्राउंड्स नहीं है उसके ऐसे कि उसको इजाज़त दी जाए, तो वो उस दरख्वास्त को खारिज भी कर सकता है। इसी कानून में ये बताया गया है अगर कोई शख्स मुतलका कानून पर अमल नहीं करेगा और चेयरमैन यूनियन कौंसिल से इजाज़त लिए बगैर दूसरी शादी करेगा तो फिर उसके लिए कानून में 3 सज़ाएँ मुतय्यन की गई हैं। उसमें 1 लाख जो है एक साल तक सज़ा है, जिस्मानी सज़ा है, और 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है पंजाब के कवानीन के तहत, और जो भी हक़ुल महर होगा उसको यकमुश्त अदा करना पड़ेगा। अब वो दरख्वास्त किस तरीके से दायर होगी, उसमें क्या ग्राउंड्स होंगे, उस पर कितने की स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, वो उसके बारे में तफसील जो है वेस्ट पाकिस्तान रूल 1961 की रूल नंबर 14 और 15 में बताया गया है कि जब कोई शख्स दरख्वास्त देगा वो उसके अंदर मुख्तलिफ ग्राउंड लिखेगा। वो मुख्तलिफ ग्राउंड हो सकते हैं। उन ग्राउंड्स में पहली बीवी का रूठ कर बैठा होना और घर आबाद ना करना बिला वजह, या पहली बीवी का इस कदर बीमार होना कि वो हुकूक ज़ौजियत अदा करने से कासिर हो, या पहली बीवी जानबूझकर हुकूक ज़ौजियत अदा करने से इनकार कर दे, या पहली बीवी से औलाद ना हो, इस तरह कोई दीगर ग्राउंड्स भी इसमें हो सकते हैं। ये दरख्वास्त देने से पहले ज़्यादा मुनासिब होगा कि अगर किसी शख्स की पहली बीवी रूठ कर बैठी है और वो हुकूक ज़ौजियत अदा नहीं कर रही तो वो शख्स पहले फैमिली कोर्ट में दावा आदा हुकूक ज़नशोई दायर करे और उसको डिग्री करवाने की कोशिश करे। अगर वो डिग्री हो जाएगा तो फिर वो उसी डिग्री की बुनियाद, अगर डिग्री के बावजूद बीवी घर आबाद नहीं करती तो फिर उसी डिग्री की बुनियाद पर जो चेयरमैन यूनियन कौंसिल को दरख्वास्त दे सकता है। और जो रूल नंबर 14 और 15 हैं उसमें बाकायदा ये जिक्र है कि ये ग्राउंड भी हो सकता है कि डिग्री ज़नशोई के बावजूद पहली बीवी उसका घर आबाद नहीं कर रही। इसमें सबसे अहम बात कि दरख्वास्त किस यूनियन कौंसिल में दी जाएगी। आम तौर पे ये कंसेप्ट है कि जहाँ पर निकाह दोनों फरीकैन का हुआ होगा वहाँ दी जाएगी। ये कंसेप्ट गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। कानून ये कहता है, इसी रूल्स की वेस्ट पाकिस्तान रूल 1961 के रूल नंबर 3 सब सेक्शन ए में ये करार दिया गया है कि दरख्वास्त शोहर वहाँ देगा जहाँ पहली बीवी रिहाइश पजीर होगी, उस इलाके के चेयरमैन यूनियन कौंसिल को दरख्वास्त देगा। अगर एक बंदे की ज़्यादा बीवियाँ मौजूद हैं तो जहाँ पर आखिरी बीवी उसकी रिहाइश पजीर होगी वहाँ पर वो दरख्वास्त इजाज़त की देगा या दे सकता है, और वहाँ से उस चेयरमैन यूनियन कौंसिल से वो इसकी इजाज़त ले सकता है। अब इस दरख्वास्त पर जो रूल्स हैं नंबर 14 और 15 उसमें ये बताया गया है कि 100 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी जो है इसमें लगेगी। इसी तरह अगर कोई चेयरमैन जो है वो शोहर की दरख्वास्त खारिज कर देता है या मंजूर कर देता है,
दोनों सूरतों में जो भी मुतासरा फरीक होगा वो कलेक्टर के पास उसकी निगरानी दायर कर सकता है। यानी अगर दरख्वास्त खारिज कर देता है शोहर की, शोहर निगरानी दायर कर सकता है कलेक्टर के पास। अगर दरख्वास्त मंजूर कर लेता है तो बीवी को ये अख्तियार है कि वो कलेक्टर के पास उसकी निगरानी दायर करे और उस निगरानी का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा और किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर इस कानून पर अमल करके कोई शख्स शादी करे तो फिर उसको कोई ना तो सज़ा हो सकती है, ना ही किसी किस्म का उसके ख़िलाफ़ कोई केस हो सकता है। S&A लॉ एसोसिएट्स पूरे पंजाब में फैमिली केसेस में सर्विस फराहम करती है और इसके अलावा कराची और पेशावर में भी हम सर्विसेज देते हैं। किसी भी कानूनी मसले की सूरत में फैमिली मुकदमात में आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करें। किसी भी कानूनी मसले की सूरत में आप हमारी वेबसाइट www.sandallassociate.com और हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/SLassociate या हमारे व्हाट्सएप और ईमो नंबर 033361811901 पर जाकर फ्री मशवरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये पेज पसंद आता है और तो आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको हमारी कानूनी वीडियोज़ आइंदा भी मिलती रहें। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आम लोगों की आगाही के लिए जो कवानीन हैं हमारे, उनके राइट्स के बारे में उनको आगाह करूं। इसी बाबत मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ जो हैं जारी की हैं ताकि आम लोगों को अपने हकूक़ के बारे में इल्म हो सके।